तो चलिए हम बेसिकली जो क्वेश्चंस कर रहे थे इसमें सारे जो आपके हैं आईआईटी बेस पे है। आईआईटी में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो है। तो इसमें जो है हमारा हमने आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करवाया था। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो करवाया था, इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बेसिकली अब यहाँ पे एप्लीकेशन हम पढ़ते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन है हमारा, आपका ये क्वेश्चन है दिस इज, और ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट है। और ये जो है आपका v1 दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ फाइंड द टाइम व्हेन, ओके, नियरेस्ट पॉइंट, एक मिनट, फाइंड देयर एट नियरेस्ट एंड ऑल्सो। हाँ देखिए क्वेश्चन क्या है, टू पार्टिकल्स A and B मूव विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी v1 and v2 along two mutually perpendicular straight lines towards the intersection of point O। देखिए कहने का मतलब क्या है, बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे क्या दे रखा है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन। तो यहाँ पे देखते हैं, एक हमारा ये है म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन, दिस इज, एंड सेकेंड इज दिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन जो कि किसी इंटरसेक्शन पॉइंट O पे मिलते हैं। यहाँ पे मिल रहा है टूवर्ड्स द इंटरसेक्शन। अब इसमें दो पार्टिकल A और B जो है मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड v2। ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन है जो कि आके इंटरसेक्ट कर रहा है पॉइंट O पे। यहाँ पे इस लाइन के अलॉन्ग एक v1 और दिस इज v2, ये दो पार्टिकल मूव कर रहे हैं v1 वेलोसिटी से और v2 वेलोसिटी से। किधर, इंटरसेक्शन पॉइंट जो है इस साइड, दैट मीन्स इट्स वेलोसिटी इज दिस एंड इट्स वेलोसिटी इज दिस। पार्टिकल्स वर लोकेटेड एट अ डिस्टेंस L1 एंड L2 फ्रॉम O। पार्टिकल्स वर लोकेटेड एट डिस्टेंस L1 एंड L2 फ्रॉम O, दैट मीन्स फ्रॉम हियर दिस डिस्टेंस इज L1 and this distance is what, how much, L2, ये V2 है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड है। ठीक है, फाइंड द टाइम व्हेन दे आर नियरेस्ट एंड ऑल्सो दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। आपसे कह रहा है कि वो पॉइंट फाइंड कीजिए, फाइंड द टाइम, वो टाइम फाइंड कीजिए जब वो एक दूसरे के नियरेस्ट हो। तो नियरेस्ट कब होंगे, हमने सपोज किया दे हैव रिच्ड एट दिस पॉइंट, फर्स्ट टाइम t समय में वो यहाँ पे पहुँचे हैं और v2 जो है यहाँ पे पहुँचा है। वो टाइम है हमारा t टाइम में, हमने सपोज किया कि यहाँ पहुँच गया, तो दिस इज इट्स न्यू पोजीशन। और ये तो इसको मान लिया हमने, ये पहले जो था पोजीशन A है और ये पोजीशन B था, अब ये पोजीशन C पे आ गया है और ये पोजीशन D पे आ गया है। तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द टाइम, वो सबसे नियरेस्ट कब होते हैं, तो ये टाइम हमने मान लिया। तो जब ये टाइम है हमारा, तो इस केस में ओके, हाँ ठीक है, यहाँ पे नया पोजीशन इनका C है और इनका D है, तो उस केस में ये सबसे नियरेस्ट है। फाइंड द टाइम व्हेन दे आर नियरेस्ट एंड ऑल्सो दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वो सबसे नज़दीक होते हैं। भाई अब कहेंगे सर ये यहाँ भी तो, अगर यहाँ जाएंगे तो सबसे नज़दीक होंगे, इनकी वेलोसिटी v1 है, इनकी वेलोसिटी v2 है। हो सकता है जब ये यहाँ से यहाँ आए तब ये यहाँ से यहाँ पहुँचे, लेकिन जब ये यहाँ से आए तो हो सकता है ये यहाँ पे चली जाए, तो डिस्टेंस और बढ़ जाएगा ना। तो यहाँ पे v1 v2 अगर इक्वल होता तब नियरेस्ट पॉइंट क्या हो जाता है, यहाँ पे आता, क्योंकि ये सेम और डिस्टेंस सेम होता। अगर L1 की वैल्यू और L2 की वैल्यू सेम होता और वेलोसिटी इनकी सेम होती, तब नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है, यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट पे एक दूसरे को कट करते, तब नियरेस्ट पॉइंट क्या होता है, 0। लेकिन यहाँ डिस्टेंस भी अलग है, वेलोसिटी भी अलग है। तो हो सकता है जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ रहे तो ये यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है, अभी पार्टिकल यहाँ से आए तो हो सकता है इधर कहीं पहुँच जाए, तो और डिस्टेंस बढ़ जाएगा ना। तो इसीलिए हमने माना है। तो यहाँ पे ये अब इस डिस्टेंस को हमने मान लिया, इनके बीच का जो डिस्टेंस है इसको मान लिया हमने L। ठीक है, तो इतना डिस्टेंस जो होगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, L1 माइनस ये t टाइम में v वेलोसिटी से यहाँ चल रहा है, तो ये जो AC है
ये जो आपका ए से सी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। v1 वेलोसिटी चल रहा है, t टाइम में AC का डिस्टेंस v1 इंटू टी हो जाएगा। तो यानी कि ये जो डिस्टेंस CO होगा क्या होगा, L1 माइनस v1 इंटू टी। इतना डिस्टेंस क्या होगा, v1 इंटू टी, तो दैट मीन्स v1 इंटू टी। इसी तरीके से ये L2 है, तो ये जो डिस्टेंस होगा हमारा, ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना होगा हमारा, दिस विल बी L2, ये पूरा L2 था और ये V2 स्पीड चल रहा था, L2 माइनस, यहाँ पे लिख देते हैं इसको, L2 माइनस V2 इंटू टी। ये हमारा हो जाएगा L2 माइनस V2 इंटू टी। अब यहाँ पे, यहाँ दिख रहा है पूरा, हाँ ये जो है हमारे यहाँ पे पूरा ठीक से आ नहीं रहा, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ, L2 माइनस V2 इंटू टी। ये V2 इंटू टी क्या हो गया, ये टोटल डिस्टेंस जो है हमारा L2 है, और D टू B कितना डिस्टेंस होगा, V2 इंटू टी। जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ चल रहा है उतने ही टाइम में ये यहाँ से यहाँ आ रहा है, तो ये हो गया V2 इंटू टी, इतनी डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस में से इतना माइनस कर दें, क्या होगा, L2 माइनस V2 इंटू टी, ये डिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पे तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसका देखिए ये पॉइंट O है हमारा, दिस इज पॉइंट O, ये है और ये है, दिस इज पॉइंट C, ये पॉइंट C है, एंड दिस इज पॉइंट D। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा L है, और ये क्या हो जाएगा, L1 माइनस V1 इंटू टी, L2 माइनस V2 इंटू टी। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो ये बेसिकली क्या है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा यहाँ पे। तो दिस L का स्क्वायर इक्वल्स टू L1 माइनस V1 टी का होल स्क्वायर प्लस L2 माइनस V2 टी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ से, क्यों, ये 90 डिग्री पे, दिस इज हाइपोटेन्यूज, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, और दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, वॉट एवर यू कैन कंसीडर। सो यहाँ से ये फॉर्मूला आ गया, तो अब इसको हम डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ देखिए, तो इस फॉर्मूले को जब हम यहाँ लिख लेते हैं, हम बेसिकली इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो यहाँ से आगे L स्क्वायर इक्वल्स टू L1 माइनस V1 टी का स्क्वायर प्लस L2 माइनस V2 टी का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए, हमें क्या कह रहा है, नियरेस्ट, फाइंड द टाइम व्हेन दे आर नियरेस्ट एंड ऑल्सो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैक्सिमम और मिनिमम का कॉन्सेप्ट याद होगा, कैलकुलस में आप पढ़ेंगे मैक्सिमम और मिनिमा के लिए। तो इसमें हमारा नियरेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द टाइम व्हेन दे आर नियरेस्ट एंड ऑल्सो दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपको मिनिमम डिस्टेंस भी फाइंड करनी। तो मैक्सिमा और मिनिमा के लिए हम क्या करते थे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि मैक्सिमम मिनिमा के लिए डिफ्रेंशिएट करके इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, क्लास 12 का मैथ से ये। तो यहाँ पे जब हम इसको पुट करेंगे तो ये हो जाएगा, टू बी फाइंड मैक्सिमम मिनिमा वैल्यू, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी बाई डी टी ऑफ L स्क्वायर इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ दिस कंप्लीट वैल्यू L1 माइनस V1 टी का होल स्क्वायर प्लस L2 माइनस V2 टी का होल स्क्वायर, और दिस इक्वल्स टू 0। यही तो करते थे, डी बाई डी टी ऑफ समथिंग बिकम्स 0, उसका जो वैल्यू आता था इसको सॉल्व करके उसको इक्वल्स टू 0 पुट करके हम वो टाइम निकालते थे जिस टाइम पे ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होगा। तो यहाँ से ये तो हो जाएगा 2L डी बाई डी टी ऑफ 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 डी बाई डी टी ऑफ L। अब यहाँ पे साथ में आपका ये L भी आ जाएगा यहाँ पे। ये कैलकुलस की चीज़ है, ये कैलकुलस का है, आपको 12th में पढ़ लीजिएगा मैथ्स में। अब यहाँ से जब चलेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ L1 माइनस V1 टी का होल स्क्वायर प्लस इस डी बाई डी टी को अंदर लेके आए,
L2 माइनस V2t का होल स्क्वायर, दिस बिकम्स इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे जब करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसका स्क्वायर है ना, दिस इज स्क्वायर, तो डी बाई डी ये आप समझिए कैसे होता है, डी बाई डी टी ऑफ टी टू द पावर एन, इसका फॉर्मूला होता है टी टू द पावर एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, ये होता है। लेकिन अगर नीचे कहाँ तक आ रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ये अलग चीज़ है, इससे अलग है, मैं आपको ये डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा इसका एक बेसिक आइडिया दे रहा हूँ। डी बाई डी टी ऑफ ए टी प्लस बी का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, 2at प्लस बी, 2at प्लस बी इंटू डी बाई डी टी ऑफ ए टी प्लस बी, तो यहाँ से हो जाएगा 2at प्लस बी और डी बाई डी टी ऑफ ए टी का हो जाएगा a और b का 0 हो जाएगा। मैं एक बेसिक सा छोटा सा आइडिया दे रहा हूँ, ये अभी यहाँ पे करने जा रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला होगा, ये ध्यान से देख लिए, प्लस है, ये t है, तो यूजिंग दिस फॉर्मूला अब यहाँ पे लिखते हैं टू एल डी बाई डी टी ऑफ एल इक्वल्स टू, ये बाहर आ जाएगा हमारा 2L1 माइनस V1 टी इंटू डी बाई डी टी ऑफ माइनस V1, ये हमारा हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ माइनस V1 टी, डी बाई डी टी, जो इसका कैलकुलेशन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये स्पेशली IIT JEE के लिए है, नीट के लिए नहीं है, मेडिकल के लिए नहीं है, ये थोड़ा सा यहाँ पे फोकस कर लीजिएगा। प्लस ये बाहर आ जाएगा 2L2 माइनस V2 टी डी बाई डी टी ऑफ, ये हो जाएगा माइनस V2t, क्यों L2 का तो 0 हो जाएगा एंड दिस इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से जब करेंगे तो ये हो जाएगा 2L1 माइनस V1 टी इंटू माइनस V1 प्लस 2L2 माइनस V2 टी इंटू माइनस V2 इक्वल्स टू 0। नीचे आ रहा है इतना, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें समझ ही गए होंगे, ए पॉइंट से सी पॉइंट पे आया V1 वेलोसिटी से, तो A टू सी V हमारा कितना डिस्टेंस होगा, V1t, इसी तरीके से V2t, टोटल यहाँ से यहाँ हमारा L1 डिस्टेंस है, तो O से C कितना होगा, इस पूरे L1 से AC को माइनस कर देंगे तो ये आ गया, इसी तरीके से L2। तो अब इसको हम डिलीट कर रहे हैं, इस फिगर को, या फिर हाँ इस फिगर को डिलीट करना पड़ेगा तभी स्पेस बनेगा। तो यहाँ पे इस वैल्यू को हम नीचे लिख देते हैं, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा आपका 2L1 माइनस V1t इंटू माइनस V1 इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 2L2 माइनस V2t इंटू V2, क्यों, जब इस पूरे वैल्यू को इक्वल टू के इधर लेगा तो ये माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और तो यहाँ पे हो जाएगा L1 माइनस V1t। अब इस पूरे को हम V1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये 2 से 2 से कैंसिल आउट हो गया, ये V1 से इस पूरे वैल्यू को, तो हो जाएगा माइनस L1 V1, ये माइनस साइन के साथ, प्लस का V1 का स्क्वायर t इक्वल्स टू, ये V2 से हो गया तो L2 V2 माइनस V2 t स्क्वायर, V2 स्क्वायर t। अब यहाँ पे देखो सारे t के कांस्टेंट, t के साथ जो वैल्यू है इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा V1 का स्क्वायर इंटू टी प्लस V2 का स्क्वायर, ये इधर आएगा तो प्लस का V2 का स्क्वायर इंटू टी इक्वल्स टू L2 V2, ये इधर आ गया तो प्लस का L1 V1। अब यहाँ पे t कॉमन ले लिए तो क्या हो गया, V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर इक्वल्स टू L2 V2 प्लस L1 V1।
तो यहाँ से हमारा टाइम आ गया L2v2 प्लस L1v1 अपॉन v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर। तो ये टाइम है जब हमारा ये जो पार्टिकल था कुछ इस तरीके से था, यहाँ से इधर चल रहा था यहाँ पे, तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस था इस टाइम के ड्यूरेशन में वो मिनिमम पाथ पे होगा। मिनिमम इस टाइम पे दोनों के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा। तो मिनिमम डिस्टेंस कितना होगा, इस t की वैल्यू जो हमने फाइंड किया है इस t की वैल्यू को हम इसमें रख देंगे, आपका वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें डिलीट कर देते हैं। तो यहाँ पे इस t की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो आपका L स्क्वायर इक्वल्स टू L1 माइनस V1 इंटू टी की वैल्यू L2v2 प्लस L1v1 अपॉन V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस L2 माइनस t की वैल्यू रख देंगे L2 माइनस ये V2 इंटू L2v2 प्लस L1v1 अपॉन V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। जब हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो मैं आपको सिंपल वैल्यू रख के इक्वेशन का आंसर बता दे रहा हूँ, आप कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा L मिनिमम, दैट मीन्स मिनिमम डिस्टेंस, ये आपका आ जाएगा मॉड ऑफ L1v2 माइनस L2v1 अपॉन अंडर रूट V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर। तो ये आपका डिस्टेंस मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा कब, इस टाइम पे। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको देख लीजिए। बेसिकली क्या है कैसे है, ये IIT JEE में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये सेशन जो है मेडिकल के लिए बिल्कुल भी नहीं है। स्पेशली ये सेशन जो चलेगा हमारे, ये लेक्चर सिर्फ और सिर्फ ना बोर्ड का है ना ही आपका मेडिकल का है, सिर्फ और सिर्फ IIT JEE का है। ये दोनों न्यूमेरिकल उसी पॉइंट ऑफ व्यू से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ ताकि मैं इन सबको डिलीट करके इस पे आऊँ, टाइम लैप्स ना हो उतना। देखिए अब सेकेंड क्वेश्चन जो है हमारा बेसिकली क्या है समझिएगा। सेकेंड क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको फिक्स कर दूँ, हाँ ठीक है। देखिए अब यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है कि आपका यहाँ पे सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी मूव कर रहा है। एक सर्कुलर पाथ है इस तरीके से, ये सर्कुलर पाथ है और इस पे कोई बॉडी मूव कर रहा है। जब इस पे कोई बॉडी मूव करेगा ना, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ कुछ लिखा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है। और हमने बताया था कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपका क्या होता है, केवल और केवल रेडियल एक्सेलरेशन, जो कि नॉर्मल एक्सेलरेशन या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, केवल वही एग्जिस्ट करता है। लेकिन जरा इस क्वेश्चन को समझिए, अ व्हील रोटेटिंग अराउंड ए स्टेशनरी एक्सिस, ये एक स्टेशनरी एक्सिस है, इसके अराउंड एक व्हील जो है पहिया मूव कर रहा है। जैसे किसी भी मोटरसाइकिल का, गाड़ी का जो पहिया होता है लाइक इस तरह से मूव करता है ना, वही है। रोटेशन सो दैट एक्सिस, सो दैट रोटेशन एंगल थीटा, दिस इज थीटा, वेरीज एज थीटा इक्वल्स टू PT का स्क्वायर। ये किस तरह से वेरी कर रहा है, थीटा इक्वल्स टू P इंटू टी का स्क्वायर। और P जो है आपका रेडियन पर सेकेंड में ये वैल्यू दे रखा है। टाइम के रिस्पेक्ट में इस तरह से वेरी कर रहा है, PT स्क्वायर, इसका मतलब ये तो हुआ टाइम के साथ वेरी कर रहा है। फाइंड द टोटल एक्सेलरेशन A ऑफ द पॉइंट A ऑफ द रिम एट द मोमेंट दिस, यानी कि t इक्वल्स टू 0 से 2.55 सेकेंड पे जितनी उसने यूनिफॉर्म सर्कुलर, ये सॉरी यूनिफॉर्म नहीं, सर्कुलर पाथ पे ट्रैवल करते हुए जितना एंगल बनाया वही है कि पॉइंट A है। ये पॉइंट A कब है, जब t इक्वल्स टू 2.55 सेकेंड पे। तो यहाँ पे समझिएगा कि यानी कि t इक्वल्स 0 पे ये कहीं था, अब 2.55 सेकेंड पे सर्कुलर पाथ पे यहाँ से ऐसे ट्रैवल करेगा। तो नाउ दिस बिकम्स पॉइंट A। क्यों कह रहा है, फाइंड द टोटल एक्सेलरेशन A ऑफ द पॉइंट A एट द टाइम मोमेंट t इक्वल्स टू 2.55 सेकेंड। तो यानी कि 0 सेकेंड से 2.55 सेकेंड के बीच में जितना सर्कुलर पाथ ये मूव करता है वो टाइम आपको फाइंड करना है।
तो एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे कितना एंगल बनाएगा, थीटा एंगल बनाएगा। जब आपका कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस केस में वो क्या ट्रेवल करता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर कोई पार्टिकल लीनियर पाथ पे ट्रेवल करता है तो उस केस में टी टाइम वो क्या पॉसिबल होता है उसका, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो उस केस में क्या होता है, ये हमारा ये थीटा हो जाता है और इसको बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये सारी चीजें याद रखनी है। अब यहाँ पे देखिए जब हमारा लीनियर पाथ पे कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो v होता है लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी। लेकिन वही पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ पे चलता है तो उस केस में आ जाता है एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी। ये हमारा ओमेगा और ये जो v है इन दोनों के बीच में एक रिलेशन होता है, दैट इज कॉल्ड v इक्वल्स टू आर ओमेगा। मतलब कि कोई पार्टिकल चलता तो v वेलोसिटी से है, लेकिन उसका एंगुलर वेलोसिटी इस पाथ पे इससे कन्वर्ट होके इस फॉर्म में आता है, यानी कि जो r डिस्टेंस है तो ये लगातार इस तरीके से एंगुलर वेलोसिटी से लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है। यहाँ पे आपको टोटल, आपको सिर्फ और सिर्फ कह रहा है कि फाइंड द टोटल एक्सेलरेशन। तो अब यहाँ पे देखिए जब भी कोई पाथ सर्कुलर होता है और उस पर कोई ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो उस पर दो टाइप के एक्सेलरेशन वर्क करते हैं। देखिए क्या क्या होता है। तो पहला जो होता है आपका, हमने जो पढ़ाया था आपको, नॉर्मल एक्सेलरेशन। क्या है, नॉर्मल एक्सेलरेशन, या फिर उसको हम रेडियल एक्सेलरेशन भी बोलते हैं। और इसकी वैल्यू जो होती है हमारी नॉर्मल एक्सेलरेशन की होती है, सिंपल याद रखिएगा, नॉर्मल एक्सेलरेशन ए को भी रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, v स्क्वायर अपॉन आर। मैंने बताया था इसका डायरेक्शन क्या होता है, टूवर्ड सेंटर, दिस इज रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमने आपको बताया ए एन इक्वल्स टू या फिर ए आर इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और अभी हमने पढ़ाया था v इक्वल्स टू होता है आर ओमेगा। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे स्मॉल ले रहे थे, यहाँ पे कैपिटल आर है, तो आर ओमेगा का होल स्क्वायर अपॉन आर, तो दैट मीन्स आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, तो यहाँ से हो गया ओमेगा स्क्वायर आर। तो ये आपका ये नॉर्मल एक्सेलरेशन आया ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और है, समझिएगा। क्या हम इसको यहीं पे छोड़ दें, नहीं। देखिए एक मिनट, जिस तरीके से लीनियर वेलोसिटी और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में क्या रिलेशन होता है, आपका जो लीनियर वेलोसिटी v होता है और लीनियर डिस्प्लेसमेंट आपका x होता है, तो इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो होता है v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। क्या होता है, v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी। उसी तरीके से जो हमारा एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, इनके बीच का रिलेशन होता है हमारा ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। कहाँ से, जैसे हमारा लीनियर वेलोसिटी v और लीनियर डिस्प्लेसमेंट में जो रिलेशन होता है दैट इज डी एक्स अपॉन डी टी, वैसे ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा अपॉन डी टी। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ओमेगा स्क्वायर मतलब डी थीटा अपॉन डी टी का स्क्वायर इंटू आर, ये हमारा रेडियल एक्सेलरेशन है। लेकिन यहाँ पे देखिए थीटा जो है वो इसकी वैल्यू पी टी स्क्वायर है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे नए लाइन पे आते हैं। फिर हम ये जो हो जाएगा रेडियल एक्सेलरेशन ए आर जो है, दिस वुड बी डी बाई डी टी ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, पी टी स्क्वायर, तो यहाँ लिख देते हैं पी टी का स्क्वायर, और ये पूरा का स्क्वायर है, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसको हम
पी स्क्वायर को बाहर लिख लेंगे तो हो जाएगा डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये स्क्वायर था, ये p टू द पावर 4 हो जाएगा। जब ये p का स्क्वायर यहाँ से इधर आएगा, क्यों? क्योंकि p एक हमारा क्या है, p जो है उसका डिफ्रेंशिएशन नहीं होगा, तो यहाँ पे p बाहर आ गया। अब ये p स्क्वायर, ये स्क्वायर था ना, तो ये p का ये स्क्वायर बाहर आ गया, p स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर, तो पावर कितना होगा, p टू द पावर 4। अब यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, p की पावर 4 डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ये हो जाता है 2t, और 2t इंटू का होल स्क्वायर, क्योंकि पूरे का t है ना, तो यहाँ से हो जाएगा 4p टू द पावर 4 टी स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया रेडियल एक्सेलरेशन। ठीक है, इसी तरीके से होता है एक हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आपका है, दैट मीन्स कि ये आपका इस तरीके से, अगर कोई सर्कुलर पाथ है तो अब ये इस तरीके से ऐसे होता है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। देखिए कोई पार्टिकल यहाँ से मूव कर रहा है, तो ये होता है आपका रेडियल और ये होता है टेंजेंशियल एटी। आप एक रस्सी में किसी पत्थर को बांध के इस तरीके से घुमाएं, जैसे ही रस्सी टूटेगा, अगर यहाँ पे ऐसे कर रहे यहाँ पे रस्सी टूटी तो इस डायरेक्शन में भाग जाएगा, रस्सी यहाँ पे टूटी, ऐसे जा रहे हैं यहाँ पे रस्सी टूटी तो इस डायरेक्शन में भाग जाएगा। तो ये जो एक लीनियर इस तरीके से सीधा अगर रस्सी टूटने पे एक इधर सीधे लीनियर डायरेक्शन में अगर वो बॉडी मूव करती है तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो हम इस तरीके से एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो उसके लिए रेडियल एक्सेलरेशन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये जो होता है हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, दिस इज डी बाई डी टी ऑफ आपका हो जाता है वेलोसिटी, डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ पे जो वेलोसिटी होती है, हमको पता है वेलोसिटी की वैल्यू क्या होती है, हमने अभी पढ़ाया था, v इक्वल्स टू आर ओमेगा होता है। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में कॉन्टैक्ट यही होता है रिलेशन का। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ v की वैल्यू हो जाएगी आर ओमेगा, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा, r बाहर रखेंगे, डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या है, ओमेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे r डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, डी थीटा अपॉन डी टी होती है ना। हमने पढ़ाया था कि जिस तरीके से v इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन डी टी होता है, वैसे ओमेगा की वैल्यू होती है डी थीटा अपॉन डी टी। तो ये ओमेगा की वैल्यू हमने डी थीटा अपॉन डी टी रख लिया। अब यहाँ पे ये हमारा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाएगी r डी टू तो यहाँ पे ये d इंटू डी डी टू अपॉन डी टी का स्क्वायर ऑफ किसका, ये थीटा। ये सारे कॉन्सेप्ट कैलकुलस के हैं, आपको कैलकुलस में ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप IIT JEE के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कर पाएंगे, वो भी एडवांस के। तो देखिए इसमें ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं। अब यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो होगा, दिस वुड बी डी टू टी डी टू अपॉन डी टी का स्क्वायर ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, पी टी स्क्वायर, ये हमने रख दिया, तो ये p बाहर आ जाएगा, हो जाएगा ये हो जाएगा दैट इज 2, ठीक है। ये अब यहाँ पे डी टू टी अपॉन डी टी का लिखेंगे तो सिंपल आपका यहाँ पे जस्ट अ मिनट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, ओके। तो ठीक है, पी टी स्क्वायर, ओके। जस्ट अ मिनट, थोड़ी सी कैलकुलेशन देख रहा हूँ। यस, यहाँ पे हम ये मिस कर रहे थे, ये आर हमने यहाँ पे लिखा नहीं था, ये जो आर है यहाँ पे आएगा ना, वो मिस कर रहे थे, तभी कैलकुलेशन। अब ये 2p इंटू डी बाई डी टी ऑफ टी, और ये आर जो मैं बार बार यहाँ पे भूल गया था, तो यहाँ से हो जाएगा आर, ये 2p आर, दिस इज योर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो ऐसे केसेस में जब आपका इस तरीके से होता है, तो देखिए बेसिकली कितने एंगल पे है, ये आपका 90 डिग्री पे है ना। तो दो जब हमारा इस तरीके से है तो नेट एक्सेलरेशन नीचे आ रहा है,
यस, तो नेट एक्सेलरेशन ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन दिस वाज आ गया। अब यहाँ पे ए नेट जो होगा दैट वुड बी अंडर रूट ए टी का स्क्वायर प्लस ए रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर। रेडियल एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आई थी? अंडर रूट 4 पी टू द पावर 4 टी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2pr का होल स्क्वायर। तो जब यहाँ से आप फाइनल वैल्यू आप कर लेंगे तो आपका आ जाएगा ये सारी वैल्यूज। अब यहाँ देखिए आपका t की वैल्यू पता है 2.55 सेकेंड, ये वैल्यू रख लेंगे। p की वैल्यू आपको 0.20 पता है, रख लेंगे। अब यहाँ पे आपको वेलोसिटी एट दिस इफ द लीनियर वेलोसिटी, अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे वेलोसिटी के टर्म में यहाँ आपको दे रखा है, ये वैल्यू आपको फाइंड करनी है। एक्सेलरेशन आपको पता है, ये सारी वैल्यू जब यहाँ पे रख लेंगे तो आपको वैल्यू आ जाएगा। और ये जो वैल्यू आएगा आपका, यहाँ पे एक मिनट रुकिए कैलकुलेशन देख, यहाँ पे देखिए ये जो हम रेडियल एक्सेलरेशन निकाले दैट वाज ओमेगा स्क्वायर आर दिस इंटू आर। ये ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू तो थी लेकिन आर हम भूल गए थे, तो ये आर यहाँ भी लगेगा, तो ये आर इन सब में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे हमारा एक एक्स्ट्रा टर्म आर आ जाएगा और दिस का होल स्क्वायर, और दिस इज इनके बीच प्लस, इनके साथ प्लस हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसमें, आपका ये जो आर था यहाँ पे मिस हो रहा था, ये हमने नहीं लिखा था। यहाँ पे ये भी, ये क्या है बेसिकली, ये इतना जो था हमारा ओमेगा स्क्वायर था, ये आर जो था यहाँ पे ये हमने लिखा नहीं, ये आर हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे देखिए पी आर और टू कॉमन ले लेंगे, तो ये सब जब आप एडजस्ट करेंगे तो आपका वैल्यू सिंपल 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। सारी वैल्यूज यहाँ पे रख देंगे, आपको वैल्यूज आ जाएगा आंसर सीधे। अब यहाँ पे कैसे होगा, तो देखिए 2pr को आप बाहर निकाल लीजिएगा, तो आपका बचेगा 1 + 2p³ स्क्वायर। अब ये 2pr जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए कहीं हमने आपको पढ़ाया था v = होता है r ओमेगा, होता है ओमेगा की वैल्यू आप रख लेंगे। ओमेगा की वैल्यू यहाँ से जो ये r इंटू थीटा, ओमेगा की वैल्यू d/dt ऑफ थीटा। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपका सिंपल यहाँ पे वैल्यू 0.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। कैलकुलेशन में चल जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत शॉर्ट में रख रहा हूँ। सिंपल ये वैल्यूज़ आपको यहाँ पुट करना है, आपको आ जाएगा। तो मैं बस यहाँ पे आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाह रहा था कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल कर रहा है तो उस केस में कौन कौन से एक्सेलरेशन होते हैं, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल एक्सेलरेशन, और इनका जो नेट होता है वो क्या होता है, दैट इज दिस √AT का स्क्वायर प्लस AR का स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाता है बस। तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।